आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जिसको ईजिली 10,000 रुपीज़ में सेल किया जा सकता था। लेकिन इस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते या इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी को नहीं समझते तो आप एक ऐसी चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि शायद आपकी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकती थी। इस वीडियो में जैसा मैंने बोला आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होने वाली है यहाँ पर, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कैसे इसको यूज़ करना होता है, कैसे इसको आप इस्तेमाल में ला करके प्रॉफिट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए, इस स्ट्रेटजी में हम एक इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। वैसे मैं इंडिकेटर आपको बोलता हूँ कि यूज़ मत किया कीजिए, लेकिन ये जो है क्योंकि हम इंट्राडे में यूज़ करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो उसमें ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है। और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर होने वाला है, इसका पहली बात तो ये समझिए कि ये कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं जो आपको ये बताएगा कि कहाँ पर बाय करना है या सेल करना है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो प्रॉपरली ट्रेंड को नहीं समझ पाते, और इसलिए यहाँ पर ये इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। और इस इंडिकेटर से आपको एक क्लियर कट आइडिया रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है या नहीं करना। ये जो स्ट्रेटजी है, पहली बात तो समझिए कि इसे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है। इट मीन्स कि जब मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, मतलब एक ट्रेंड में हो, तभी ये स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर वर्क करेगी। दूसरी बात, साइडवेज मार्केट में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। अगर साइडवेज मार्केट दिखाई देता है तो उस टाइम पर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को या फिर इस तरीके से ट्रेड्स को जो मिलेंगे भी आपको, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर ये फेल होती है, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो इंडिकेटर आपको यूज़ करना है वो रहने वाला है ईएमए। ये ईएमए इस तरीके से रहेगा, आपको सिंपली अगर आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर टैब में जाते हैं तो वहाँ पर आप ईएमए टाइप करेंगे तो आपको इंडिकेटर मिलेगा। इसकी सेटिंग आपको बस ये रखनी है। क्या रखनी है? लेंथ 20 रख देना है और सोर्स आपका क्लोज रहेगा। बाकी चीज़ें तो वैसी सेम रहती हैं, तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके कर देंगे, आपका इंडिकेटर यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ये जो इंडिकेटर होता है ये आपको ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहेगा तो आपको इस तरीके से इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा प्राइस के करीब आता हुआ दिखाई देगा। उसी तरीके से जब मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा तो प्राइस इंडिकेटर से दूर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे में 20 ईएमए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है, इसलिए यहाँ पर हम 20 ईएमए को यूज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 20 ईएमए इंट्राडे के लिए परफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 20 ईएमए को ही लेकर के ट्रेड यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर स्ट्रेटजी को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिकेटर से प्राइस दूर होना चाहिए। ये पहला रूल है कि इंडिकेटर से प्राइस जो है दूर होना चाहिए। प्राइस और इंडिकेटर के बीच में आपको गैप दिखाई पड़नी चाहिए, जैसे यहाँ पर एक गैप यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रही है। ये पहला रूल है। दूसरी बात, जब कभी भी आपको प्राइस इस तरीके से चौपी रेंज में दिखाई दे या आपको दिखाई दे कि इंडिकेटर के ऊपर या नीचे प्राइस जा रहा है, तो यहाँ पर ये साइडवेज मार्केट का एक निशानी होता है। तो इस टाइम पर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। आपको क्लियर कट इस तरीके से जब प्राइस इंडिकेटर से दूर जाता हुआ दिखाई दे, ये गैप आपको बनता हुआ दिखाई दे, तभी आपको यहाँ पर ट्रेड वगैरह प्लान करना होता है। इसमें ट्रेड करने के लिए आपको सिंपल जो लॉजिक यहाँ पर लगाना है वो ये है कि पहला चीज़, मार्केट ट्रेंडिंग हो, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा तो हम उस ट्रेंड में बैठने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और ये चीज़ हम जो है बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करेंगे। और एक बात समझिए कि यहाँ पर ये जो इंडिकेटर रहने वाला है, इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, बिकॉज यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेड कर रहे रहेंगे। इसलिए आपको हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस देखने को मिले, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस होंगे ये छोटे होंगे। और इसलिए आप जो है इसको या कहीं ये जो ट्रेड है इसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पर आपके छोटे रहने वाले हैं। दूसरी बात, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब प्रीवियस हाई या लो के नीचे क्लोजिंग मिलती रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको समझाया है कि जब कभी भी प्राइस बुलिश या बेरिश होता है तो वो अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के ऊपर या नीचे क्लोज प्रॉपरली कर रहा होता है। कहने का मतलब कि अगर मान के चलिए प्राइस बुलिश है तो वो अपने प्रीवियस हाई, जो कि इस केस में यहाँ पर ये होता है, इसके ऊपर इस तरीके से ले जाकर के प्राइस क्लोज करता है। कौन सा स्विंग क्लोज करवाता है? यहाँ पर लोएस्ट स्विंग ये बढ़ता, तो इस स्विंग के पास से हम ये अपना एक रेंज बनता कि चलो इस स्विंग के अंदर से अब अपने को यहाँ पर प्राइस में एक ट्रेड मिलेगा। पहली बात, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जैसा मैंने बताया कि ट्रेंड होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको इससे भी समझ आ जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि ईजी पड़ेगा आपको थोड़ा। उसी के साथ साथ इंडिकेटर तो आपकी हेल्प कर ही रहा रहेगा, तो वो भी एक आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं एंट्री कहाँ पर आप लेंगे। पहली बात, आपको एंट्री पर पहली बार ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि आपको कहाँ पर लेना है। आपको बस इस चीज़ पर फोकस करना है कि कहाँ पर इम्बैलेंस है और कहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। अब ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस होता क्या है, मैं आपको उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है।
तो देखिए ये जो हाई है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक हाई है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर इस स्विंग ने, ये जो लो स्विंग था इसने दिलवाई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक स्विंग का एक रेंज हमारा यहाँ पर बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये जो स्विंग था, इस स्विंग ने इस हाई के ऊपर जब प्राइस इस तरीके से गया तो इसने इस तरीके से क्लोजिंग दिलवाई, तो इसका मतलब ये जो स्विंग था लो, ये यहाँ पर स्ट्रांग बन चुका है। अब देखना हमको ये होता है कि क्या इस एरिया के आसपास कोई इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस एक एफईजी या कहें फेयर वैल्यू गैप, उसको आप हम यहाँ पर, मेरा इम्बैलेंस से बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एफईजी फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं। अब एफईजी क्या होता है या कहें इम्बैलेंस क्या होता है, देखिए जब कभी भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो इस तरीके से बीच में एक इम्बैलेंस पेंडिंग कर देता है। वो इम्बैलेंस होता कुछ इस तरीके से है कि पहला कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, इसके बीच में आपको एक गैप दिखाई पड़ता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। अब देखिए ये इम्बैलेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में एक गैप है, यहाँ पर ये जो है गैप पेंडिंग है। ये जो गैप होता है इसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं या कहें फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये जो गैप है इस कैंडल के हाई से लेकर के तीसरे कैंडल के लो के बीच का जो गैप है, इसे हम क्या कहते हैं, इम्बैलेंस या कहें FVG कहते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। अब हमको क्या चाहिए रहता है कि प्राइस इसके अंदर आए और इस इम्बैलेंस को फुलफिल करे, क्योंकि अगर प्राइस को एफिशिएंटली या कहें सही तरीके से मूव करना है तो उसको इस इम्बैलेंस को इस तरीके से प्राइस खाली नहीं छोड़ सकता है। प्राइस को चाहिए कि इस एरिया पर आए, इस एरिया को फुलफिल करे और उसके बाद वापस निकले। ये प्राइस का एक नेचर होता है और इसी चीज़ को प्राइस जो है फॉलो कर रहा होता है। तो ये एक इम्बैलेंस है। अब इसके साथ आपको एक चीज़ जो और नोटिस करनी वो ये है कि लास्ट ऑपोजिट कैंडल कौन सी आपके पास वहाँ पर पेंडिंग है। कहने का मतलब कि अगर प्राइस बुलिश है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी होगी, लास्ट रेड कैंडल, क्योंकि प्राइस बुलिश है। इसी तरीके से प्राइस बेरिश होता तो यहाँ पर लास्ट अपोजिट कैंडल आपकी बाइंग साइड की हो जाती। जैसे कि अगर इसको मैं एक बेरिश मान लूँ तो लास्ट बाइंग साइड की कैंडल ये आपकी बुलिश हो जाती। उसी तरीके से क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इस बुलिश से लास्ट लास्ट जो अपोजिट कैंडल होती वो ये सेलिंग कैंडल होती। तो इसको एज ए हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो यही ऑर्डर ब्लॉक आपका कहलाता है। करना क्या होता है आपको कि इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको पूरा ले लेना होता है और यहाँ पर आप जो है इस कैंडल का लो भी ले सकते हैं। रीज़न बिकॉज ये जो है इस रेड कैंडल के नीचे तक प्राइस को लेकर के गया है, तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर पेंडिंग हो गया। अब आपको क्या चाहिए कि प्राइस जो है जब इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो प्राइस इसको आकर के वापस इम्बैलेंस को फुलफिल करे। और एक बात, कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री आपको नहीं माननी होती। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। करना आपको ये होता है कि आपको सभी चीज़ों को, मतलब ट्रेंड को अलाइन करके चलना होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेंड बुलिश है और हमने बुलिश ट्रेंड में हमने देख लिया कि प्राइस ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है और हम इस ट्रेंड में बैठना चाहते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि प्राइस इस तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए, एक इम्बैलेंस फॉर्म करे और हम क्या चाहेंगे कि प्राइस उस इम्बैलेंस के पास आए। अब यहाँ पर ये वर्क करेगा या नहीं करेगा इस चीज़ की गारंटी नहीं होती, इसलिए हमको क्या चाहिए होता है कि हम चाहते हैं कि प्राइस इसके अंदर आए और यहाँ पर से उठता हुआ हमको दिखाई दे। अगर ये चीज़ हमको दिखाई देती है तो हम यहाँ पर एक एंट्री की अपनी पोजीशन बनाते हैं, जिसमें एंट्री का मेथड फिर यही सेम रहता है, क्योंकि टाइम फ्रेम कोई भी रहे चीज़ें सेम तरीके से वर्क कर रही होती हैं। तो आपको क्या चाहिए होता है कि चाहे आप 5 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट में देख रहे हैं और उसको आकर के फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में देखें, चीज़ें सेम रहेंगी। तो जब आप एंट्री करेंगे इस पॉइंट के आसपास, जब प्राइस इस एरिया के आसपास से आकर के फिर इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा, तब यहाँ पर प्राइस फिर उसी नेचर को अपने फॉलो करेगा। फिर वो एक, अगर आप स्टार्टिंग मान के चलिए 5 मिनट से किए हैं, तो उसके बाद जब आप 1 मिनट पे आएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो भी आपको सेम चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि प्राइस का तो नेचर ही है ना, अगर उसको ऊपर बढ़ना है तो प्राइस इसी तरीके से ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ जब इस तरीके छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे तो यहाँ पर हम जो है एक एंट्री अपनी बनाएंगे, जिसमें हम छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है, और यहाँ पर से हम उस ट्रेंड में बैठने की ट्राई करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम को भी इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस के चांसेस है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस को लेकर के बहुत ज़्यादा पहली बात चिंता मत कीजिए, बिकॉज ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपके होते रहेंगे और ये होंगे बिकॉज आप छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम का एक बोल सकते हैं डायरेक्शन चूज करके बैठे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में चीज़ें जाने लगेंगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से ट्रेड करना होता है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे कि इसी ट्रेंड में अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप बैठ सकते थे। तो मान के चलिए कि ये सारा कुछ आपके पास नहीं है, अभी हम यहाँ पर से ही बात करते हैं। तो अभी मान के चलिए कि अगर मैं बहुत ही सिंपल उसमें बोलूँ तो छोटे छोटे स्विंग को पकड़िए। जैसे इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग इस स्विंग ने दिलाई, यहाँ पर एक इम्बैलेंस देखिए, फर्स्ट कैंडल और यहाँ पर इस तरीके थर्ड कैंडल। अगर आप देखें तो हुआ क्या
कि प्राइस इस इम्बैलेंस को फुलफिल किया और यहाँ पर से उठने का देखिए ट्राई किया, यहाँ से उठा, इसी एरिया के आसपास से उठा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट एंट्री तो यहाँ पर मारते नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि डायरेक्ट एंट्री आपको नहीं मारनी, आपको क्या करना है, वेट करना है कि प्राइस उठे। तो यहाँ पर जैसी प्राइस आपको दिखता है कि प्राइस यहाँ पर से उठ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पर आपको जो है लास्ट ऑपोजिट कैंडल, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो लास्ट ऑपोजिट कैंडल आपकी सेलिंग कैंडल होगी, मतलब जो आपकी रेड कैंडल होगी। यहाँ पर जो मेरी रेड कैंडल है उसको मैंने ब्लैक कर रखा है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लास्ट जो आपकी सेलिंग कैंडल थी वो ये थी, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट लो अगर उससे नीचे कोई होता है अपोजिट कैंडल की तो उसको भी लेना होता है। तो इस तरीके से करके अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि पहली बात प्राइस इस इम्बैलेंस के अंदर आता है, प्राइस का ट्रेंड तो बुलिश ही था, इसके अंदर आता है और यहाँ पर से उठता है प्राइस, फिर उसके बाद अंदर आता है, रेंज के अंदर फिर से आता है, और ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल थी उसके अंदर आकर के फिर से प्राइस उठने का ट्राई करता है। तो अब प्राइस ने, मार्केट ने आपको कई बार यहाँ पर एंट्री का मौका दिया, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहली बात तो हमने इस चीज़ को पहली बात नोटिस करी कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि यहाँ पर से प्राइस उठेगा, प्राइस आता है, प्राइस यहाँ पर से उड़ जाता है, ठीक है, प्राइस इस लेवल से इस तरीके से उड़ जाता है। अब जब उठता है तो आपको मालूम है कि अब ट्रेंड हमारे फेवर में है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। तो मैंने क्या आपको बताया है कि आपको सिंपली क्या करना है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, जैसे इस केस में मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलिंग ही लेंगे, तो सेलिंग कैंडल को इस तरीके से लेंगे, और उसका जो 50% जोन जो रहता है आपको इस एरिया के आसपास बाइंग का डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है, पहली बात मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा दूं, आप क्या करेंगे इस तरीके से इसको रखेंगे, बस आपको ये मिडल लाइन को इनेबल कर देना है, तो आपके पास से 50% लाइन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि प्राइस को वेट करना है कि प्राइस किसी लेवल से उठे, और जो लास्ट आपकी कैंडल थी उसके 50% पर आए, फिर आप यहाँ पर से बाय करेंगे। तो ऐसे केस में क्या रहता है, जो आपका स्टॉप लॉस फिर जो बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बुलिश बोलूँ तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो छोटा सा बन जाता है, इस तरीके छोटा सा स्टॉप लॉस आपका रहता है, और फिर आप ऊपर साइड या नीचे जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड वगैरह आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, सिंपल सी चीज़ आप यही करते कि आप देखते कि पहले इस इम्बैलेंस पर आया प्राइस, यहाँ पर से उठा, बिल्कुल बराबर एरिया से उठा, ठीक है, आपको एक कन्फर्मेशन ये हो गई। तो अब आपने क्या किया, लास्ट सेलिंग कैंडल आपने उठाई, इसको एक्सटेंड किया, और आपने अपना लेवल बना करके आप चल रहे थे, क्या कौन सा लेवल, कि 50% जोन, और जो स्टॉप लॉस रहता है वो इसी कैंडल का लो रहता है, और उसके बाद आप इस ट्रेंड में कहीं ना कहीं बैठ सकते थे। पहला टारगेट हमेशा जो स्विंग रहता है उसको आपको लेकर के चलना, और अगर आप वो उसको भी देखते हैं तो भी आप देखेंगे 1:2.53 का आपको ईजिली यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है। मतलब अगर आपने 55 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिया है तो उसके बदले आपको 140 पॉइंट बैंक निफ्टी मिल रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने देखा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा टारगेट है, 140 पॉइंट कम नहीं होता, ठीक है। अब एक ट्रेड तो आपके चलिए यहाँ मिल गया, अगर मान के चलिए आप इसको भी छोड़ देते तो आप क्या करते, प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर के फिर से नीचे आया, ठीक है, और फिर प्राइस का अगर ट्रेंड डायरेक्शन सही था तो आपको बस क्या करना था, लास्ट सेलिंग कैंडल लेते। तो इस केस में ये सेलिंग कैंडल भी ली जा सकती थी, बिकॉज इसके ऊपर भी यहाँ पर देखिए इम्बैलेंस पेंडिंग है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस इस तरीके से यहाँ पर देखिए गैप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, एफईजी जिसे मैं बोल रहा था, तो वो गैप आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करते, एफईजी भी है, उसके नीचे कैंडल भी है, अब वेट करते कि प्राइस इसके अंदर आता, और यहाँ पर से आप सीधा सीधा एक बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर 50% बनाते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस आपका बस ये रहता है, और पहला टारगेट हमेशा ये प्रीवियस जो हाई रहता है उसको लेना होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर भी एक ट्रेड मिलता है जिसमें स्टॉप लॉस आपका मात्र 23 पॉइंट का होता है, और यहाँ पर टारगेट आपका 123 पॉइंट होता है। इसके ऊपर ही आप एक्सपेक्ट करते, तो यहाँ पर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक आप वेट कर सकते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखते तो काफ़ी अच्छा टारगेट अपसाइड में भी मार्केट ने आपको दिया है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर उसके बाद थोड़ा बदतमीजी वगैरह करके फिर ऊपर निकल जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो आप प्राइस अभी भी सेम चीज़ को फॉलो किया है, जो कि आप देखें तो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद क्लोजिंग कौन से लेवल से दिया था, इस लो से दिया था। तो हमको क्या मालूम था कि इस लो से तो नीचे प्राइस जाने से रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया के आसपास से फिर प्राइस उठेगा। तो अब हम क्या करते कि यहाँ पर से भी हम सेम चीज़ देख सकते थे, क्या कि हम वेट करते कि प्राइस अपना नेचर यहाँ पर चेंज करे। नेचर कैसे चेंज करेगा, बुलिश है तो इस तरीके से बुलिश जाएगा, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया, हमारे उस रेंज के आसपास आया, और यहाँ पर से देखिए बुलिश होना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर से प्राइस जैसा बुलिश होता है, फिर इस तरीके से निकलता है और अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। मैं नहीं बोलता कि यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाते, यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए था, लेकिन आपको ट्रेड्स अगर आप एरिया डिफाइन करके चल रहे हैं और आपको प्राइस नेचर दिखा रहा है उसका, कि जैसा मैंने बताया कि अगर प्राइस बुलिश रहता है तो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करता है, और आपको लेवल भी पता है, तो आप इस एरिया के आसपास से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, जो कि आपको मिल जाती है। और टारगेट हमेशा जो स्विंग बनता है उसको आपको एक्सपेक्ट करके चलना रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी जिसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते थे। ये पार्ट 1 है।
इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ पर ऐड करना और उसके हिसाब से फिर कैसे ट्रेड और आप रिफाइन कर सकते थे, उन सारी चीज़ों की भी मैं बात करूँगा। तो उस चीज़ को लेकर के अगर आप और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि आज के वीडियो पसंद आया हो। मैं बिल्कुल पहले बोल दूं कि मैं पार्ट 2 लाना चाहता हूं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप सभी के कमेंट्स पर, इस वीडियो पर कितने लाइक्स वगैरह आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो बिल्कुल मेरा भी मन करेगा कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आपके लिए ज़रूर आऊँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।